साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ लेटेस्ट खबरें विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के। और देखा जाए आज जो हमारे संगठन का एक मूल उद्देश्य है निवेशकों का भुगतान और साथ में जो अभिकर्ता साथी हैं उनका सम्मान, दोनों चीज़ें। कि अभिकर्ताओं का सम्मान कैसे बचेगा जब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। उसके लिए आज उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली आज एक बैठक की गई और निवेशकों के भुगतान को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तो तैयारी चल ही रही है। साथ में केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत भुगतान के जो दावे होने हैं उसकी भी चर्चा हुई। और आज जो साथी एकत्रित हुए कुछ अन्य कंपनियों के भी, यानी सर्वजना के भी थे। और साथ में आज जो संख्या सबसे ज़्यादा हमारी मातृशक्तियाँ और अभिकर्ता साथियों की थी वो LUCC यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ताओं की थी। उनकी अपनी एक पीड़ा थी, एक दर्द था जो साफ झलक रहा था। कहीं ना कहीं हताशा और निराशा उनके चेहरे पे दिख रही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने आज एक दृढ़ संकल्प भी लिया कि निवेशकों के भुगतान के लिए हर संभव जो भी प्रयास होगा। तो आज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जनवरी से क्या भुगतान शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग तरह की अलग अलग लोगों के माध्यम से अपडेट आती हैं, लेकिन हमारी जो अपडेट होती है वो लीगल प्रोसेस में होती है, हवा में नहीं होती है। क्योंकि हम जो अपडेट देते हैं, जो केंद्रीय रजिस्ट्रार कृषि मंत्रालय भारत सरकार के हैं, तो ग्वालियर हाई कोर्ट 8 जनवरी केंद्रीय रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट देंगे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पद्धति पे काम कर रही थी या इनका कोई पैटर्न और था। और 25 जनवरी जबलपुर हाई कोर्ट को रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट देगा कि किस पद्धति में या किस पैटर्न पे काम कर रहे थे। उसी के आधार से हम निवेशकों के भुगतान के दावे शुरू करवाएंगे। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, जनवरी तक निवेशकों को जो है पूरा ये 25 जनवरी तक काफ़ी तस्वीर साफ होगी। और एक चीज़ और है, हो सकता है रजिस्ट्रार टाइम आगे मांगे, लेकिन 60 दिन का टाइम रजिस्ट्रार को हाई कोर्ट ने दिया था। मुझे उम्मीद है कि 60 दिन में रजिस्ट्रार अपना जवाब हाई कोर्ट में देंगे। और अगर दे देते हैं तो अच्छी बात, देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला नहीं भी कंटेम्प्ट बन जाएगा कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना यानी अनदेखी की गई, तो कंटेम्प्ट बनेगा, फिर रजिस्ट्रार को दिक्कत बनेगी। और हाई कोर्ट एक ऐसी न्यायालय है जो कि समय आने पर प्रधानमंत्री को भी न्यायालय में तलब कर लिया और जवाब देना ही पड़ा। तो हम जो है लीगल प्रोसेस में आपको जानकारी हवा में नहीं देंगे। कुछ जगह से अच्छे ये संकेत थे कि निवेशकों ने आज काफ़ी काल की बातचीत हुई, निवेशकों ने काफ़ी संतुष्टि, और उन्होंने कहा कि अभिकर्ता के जेब में पैसे नहीं है, अपने घर में नहीं रखा, उन्होंने जमा करके हमें पॉलिसी बॉन्ड यानी सर्टिफिकेट और पासबुक दी है। और कहीं ना कहीं पैसा उन्होंने जमा किया, मैं जानता हूं उनके पास नहीं है। बहुत सारे निवेशकों ने कहा कि जो भी संभव होगा, और अभिकर्ता अगर हमारे भुगतान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो उनके लिए हम भी खड़े हैं, तो निवेशक। लेकिन वही गोरखपुर से एक बड़ी दुखद घटना रही कि कुछ निवेशकों ने, सारे निवेशक तो नहीं, कुछ दबंग किस्म के निवेशक थे जो ज़्यादा अभिकर्ता को प्रताड़ित किए, जिसके वजह से उसकी स्थिति देखा जाए स्वास्थ्य एकदम से गड़बड़ हो गया, जो कि हॉस्पिटल में शायद भर्ती कराया गया है। तो ये दुखद है। मैं निवेशकों से फिर बार बार अनुरोध करूंगा, अगर अभिकर्ता सुरक्षित है तो आपका पैसा सुरक्षित है। अगर आप लोग इतना ज़्यादा उत्पीड़न या उसको मानसिक टार्चर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भुगतान स्वयं बाधित होगा। तो अपने भुगतान में स्वयं बाधा ना बनो, और आप इतना प्रेशर मत बनाओ
कि वो आपके भुगतान के लिए, बाकी बहुत जगह से ऐसी भी खबर आई कि निवेशकों ने ही बताया कि अभिकर्ताओं ने अपने घर में ताला लगा के यानी पलायन कर गए हैं। अब हमारा अभिकर्ता नहीं तो हमारा भुगतान का दावा कौन कराएगा, वेरिफिकेशन कौन कराएगा, जानकारी कौन देगा। तो निवेशकों से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि आप का अभिकर्ता ही आपका दावा कराएगा, आपका वेरिफिकेशन कराएगा, आपको जानकारी देगा। वो आप इतना उनका मानसिक रूप से इतना टॉर्चर और उत्पीड़न ना करें कि वो आपको जानकारी देने के बजाय अपना घर छोड़कर पलायन कर जाए या कोई ऐसा कदम उठा ले कि जहां आपका पैसा भी बाधित हो और फिर आपको अन्य परेशानी बन जाए। तो मैं फिर एक बार निवेशकों से अनुरोध करूंगा कि 25 जनवरी को रजिस्ट्रार, केंद्रीय रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जबलपुर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कि किस पैटर्न पे सोसाइटी काम कर रही थी। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, नो डाउट। तो इन चीज़ों को लेकर के हम आपको जानकारी देंगे। आज रायबरेली जहां हमारा एक जो कार्यक्रम था काफ़ी हद तक संपन्न हुआ और लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया कि अपने निवेशकों के भुगतान के लेकर के हम जी जान लगा देंगे। जिस तरह मैंने उनका पैसा जमा करवाया है उसी तरीके से उनके भुगतान के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं और नहीं तो जनवरी में 25 जनवरी के बाद हम भी भुगतान के दावे शुरू करवा देंगे निवेशकों के। और मैंने अभियान जो हमें जनवरी में शुरू करना था वो अभियान मैंने दिसंबर में शुरू कर दिया 15 से, और कल 16 को हम जनपद लखनऊ कलेक्टर ही रहेंगे, कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। आज हमारे पास पुलिस विभाग की बहुत सारी कॉलें आई, एलआईयू की आई, एलआईयू के साथ में थाना प्रभारी यानी कोतवाली के प्रभारी कैसरबाग ने हमें कॉल किया और हमारे आंदोलन के विषय में उन्होंने जानकारी ली, मैंने चीज़ें बताई। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और कल ज्ञापन होगा, ज्ञापन होने के साथ भुगतान के दावे की मांग की जाएगी और जो अभिकर्ताओं के साथ कहीं कहीं पे पुलिस प्रशासन द्वारा एक प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है, जबरन धन वसूली की जा रही है, उस पर भी प्रतिबंध। एक और बड़ी खुशखबरी कि देखा जाए सीतापुर में जो कल साई प्रकाश और यूसीसी के अभिकर्ता को चौकी में बैठा रखा था और शाम को हमारी बात होने के बाद शाम को छोड़ा था, आज फिर बुलाया गया था, लेकिन आज उस मामला को सॉल्व हो गया और उस अभिकर्ता को छोड़ दिया गया, अपने घर चला गया है। तो ये भी एक खुशखबरी है। हमारा संगठन सदा हमेशा थाना अध्यक्ष हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो या कलेक्टर साहब हों और या पुलिस अधीक्षक, लगातार हम बात करते हैं और जानकारी देते हैं। और इसके लिए निवेशकों के भुगतान के लिए जो पोर्टल बंद चल रहा है वो खुलवाया भी मैंने था आंदोलन के माध्यम से, अब बंद हो गया है, ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर हम उस पोर्टल को ओपन कराने का प्रयास करेंगे जिससे आप लोगों के भुगतान के दावे पेश किए जा सकें, और या फिर विंडो या भुगतान काउंटर कलेक्ट्री में लगवाएंगे जिससे आपके भुगतान के दावे प्रस्तुत हो सकें और आपका भुगतान केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत अतिशीघ्र हो सके। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, साथ रहिए। और अभिकर्ता और निवेशक अगर एक साथ रहे तो तय है आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। और केंद्रीय कानून के तहत हम जो मांग करेंगे, जो उसमें एक्ट में है, कानून में है, जो उनके रूल्स में है, वो 2 से 3 गुना है। तो आप लोग साथ अगर देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर आप लोग आपस में लड़ते रहे तो मैंने पहले भी बताया था, ठग और सरकार एक ही चीज़ चाह रही है कि आप में आपस में लड़ते रहो और हमें भुगतान ना देना पड़े। तो आप लोग समझदार हो, मुझे उम्मीद है अपने भुगतान के लिए आप लोग एकजुट होकर के, फिर भी कहूँगा, अभिकर्ता के सम्मान में, निवेशक के भुगतान में हमारा संगठन मैदान में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।